हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ की एक्सरसाइज 3.1 को पढ़ेंगे। इसमें पहला सवाल देखिए लिखा हुआ है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये पहला सेंटेंस है। और उसके बाद फिर लिखा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सवाल है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण अध्याय से है। और इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से दो समीकरण देखने को मिलेगा, और जिसमें से दोनों समीकरण में दो दो चर उपस्थित होगा और चर का घातांक 1 होगा। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए जहाँ पर भी अगर उम्र से संबंधित सवाल हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि उम्र से संबंधित सवाल है जिसमें आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि उम्र में बड़ा और छोटा का बात कर रहा है, वो भी कुछ समय पहले और कुछ समय बाद का। तो हमारे पास जब तक कि वर्तमान समय नहीं रहेगा, यानी कि वर्तमान उम्र किसी का ज्ञात अगर ना रहे या माना हुआ भी ना रहे, तो हम लोग 5 साल पहले कितना उम्र था उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए वर्तमान उम्र मानेंगे कि वर्तमान उम्र x है। तो सबसे पहले तो लिख लेना है आपको सॉल्व, और उसके बाद लिखना है माना कि आफताब का वर्तमान उम्र x वर्ष एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y है। अब प्रश्न में देखिए, इसमें लिखा हुआ है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व बोल रहा है कि मैं का अर्थ हुआ यहाँ पर आफताब बोल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ये तो वाक्य के रूप में हमारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब इसी को हम लोगों को बीजगणितीय रूपों में दिखाने के लिए करना क्या होगा, जब भी उम्र से संबंधित प्रश्न हमारे पास दिया रहता है तो सबसे पहले तो आपको एक स्टेप फॉलो करना है कि दोनों की उम्र को, जो यानी कि आफताब का उम्र है x वर्ष और उसकी पुत्री का जो उम्र है y वर्ष, दोनों को बराबर लिख देना है। अब चूंकि ये बराबर तो है नहीं, क्योंकि ये पिता का उम्र है तो ये तो बड़ा होगा और ये पुत्री का उम्र है तो ये तो छोटा होगा। तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम लोगों को इसमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वाक्य दिया है इसके अनुसार से इसमें बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है। अगर आज के समय का वर्तमान उम्र अगर किसी का 25 साल हो और किसी का 15 साल हो, तो 7 साल पहले दोनों का उम्र कितना होगा? एक का 18 साल हो जाएगा और एक का 15 साल में से जब हम लोग 7 साल माइनस करेंगे तो 8 साल बचेगा। मतलब यानी कि दोनों के उम्र में 2-2 साल माइनस हो जाएगा, तो वो 5-7 साल पहले का उम्र ज्ञात होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि वर्तमान उम्र अगर x वर्ष था और ये y वर्ष था उसकी पुत्री का, ये आफताब का उम्र और ये उसकी पुत्री का उम्र, तो 7 साल पहले का उम्र हमारे पास ज्ञात हो गया कि आफताब x-7 वर्ष का था और उसकी पुत्री y-7 वर्ष की थी। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, अभी भी तो बराबर नहीं होगा, ये तो हमेशा बड़ा रहेगा और ये हमेशा छोटी रहेगी। तो इस स्थिति में अब देखिए यहाँ पर एक और बात बोल रहा है कि अपनी पुत्री से बोल रहा था कि 7 गुनी आयु का था। मतलब ये 7 गुनी आयु का है, ये 1 गुनी आयु का है। अगर ये 1 साल की, ये तो 7 साल की। अब यहाँ पर हंसने का जरूरत नहीं है, समझा रहे हैं सिर्फ कि 7 साल में पिता कैसे बन सकता है, तो ये चीज अलग बात है, ठीक है। लेकिन यही अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 साल की होगी, तो ये इसका 7 गुना करेंगे, 7×5 = 35, देख सकते हैं सही से सुटेबल बैठ जाता है। तो ये चीज हो जा रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 35 साल का है और ये 5 साल की है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 7 गुनी बोल रहा है, तो जो छोटा है उसमें हम लोग 7 से गुना कर देंगे। ये भी देखिए 7×5 = 35 और ये भी 7×5 = 35, और बीच में बराबर तो लिखे ही है। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पर करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुत्री की उम्र में 7 से गुना कर देंगे। अब हमारे पास एक समीकरण बन के तैयार है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आ जाएगा समीकरण x-7, और ये देखिए दोनों में गुना करिएगा तो 7y
और घटा 49 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x और ये देखिए प्लस में 7y है तो माइनस में 7y होगा और माइनस में 49 है लिख देना है और प्लस में इस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसीलिए x माइनस 7y बराबर माइनस 42 हो जाएगा समीकरण 1। अब इस प्रकार से हमारे पास समीकरण 1 ज्ञात हो गया। उसी तरह से समीकरण 2 भी हम लोग ज्ञात करेंगे। दूसरे में देखिए बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पुनः लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से आफताब 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इस भी वाक्य को हम लोगों को समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। तो यहां भी वही लिखेंगे x बराबर y, मतलब ये पिता का उम्र है, ये पुत्री का उम्र है। 3 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा? आज से 3 साल बाद किसी का उम्र अगर 25 और 15 साल है दो व्यक्ति का, तो उसमें 3-3 साल दोनों का बढ़ जाएगा। तो 3-3 साल बढ़ने का मतलब होता है यहाँ पर जोड़ना है, दोनों में 3-3 साल जोड़ दिए। अब अभी भी तो पिता बड़ा होगा, ये 3 गुना है, ये 1 गुना है, तो जो छोटा है उसमें 3 से गुना कर देना है, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y और प्लस 9। इसीलिए हमारे पास एक और समीकरण प्राप्त होगा। देखिए x का x और ये प्लस में 3y है इस साइड में, तो ये इस साइड में अगर ले आए तो माइनस में 3y हो जाएगा और बराबर हमारे पास जो प्राप्त होगा इधर देख सकते हैं राइट साइड में ये 9 है और 9 में से ये माइनस हो जाएगा 3 जाके तो 6 बचेगा। इसको समीकरण 2 लिखेंगे। तो ये बीजगणितीय रूप में पूर्णतः व्यक्त हो चुका है। इससे ज्यादा बीजगणितीय रूप में कुछ भी नहीं करना का जरूरत है। ये जो बीजगणितीय लिखा था बीजगणितीय रूप में, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो चुका है। अब हमें आगे क्या करना होगा, इसको हल ज्ञात करके, यानी कि ये जो समीकरण है इसका 2 हल कम से कम ज्ञात करना होगा और इस समीकरण का भी 2 हल ज्ञात करके फिर ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ जो बनेगा वही ज्यामितीय निरूपण होगा या ग्राफीय निरूपण होगा। तो यहाँ पे ग्राफीय है या किताब में आप ज्यामितीय निरूपण भी देख पाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए करना क्या है। अब समीकरण 1 से चलेंगे। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसीलिए क्या होगा, x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा, ये जो माइनस में 7y है इस बार में प्लस में 7y हो जाएगा और माइनस में 42 है तो माइनस में 42 लिख दिया है। ये प्लस में चले गया तो इसीलिए आगे लिखे, हालांकि ये पीछे लिखाता है जब भी इस साइड से उस साइड जाएगा, तो पॉजिटिव में था इसीलिए आगे लिखे हैं। अब हम लोगों को y का वैल्यू रखना है, x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, वो भी कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। अगर 3 वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है आपके एग्जाम में। हालांकि यहाँ पे गलती होने का चांस तो हमसे तो नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों से गलती होने का चांस होता है ज़्यादा। तो इस वजह से इसलिए आपको करना क्या होगा, कम से कम यहाँ पर 3 वैल्यू निकालना है x और y का, मतलब y का 3 वैल्यू रखिएगा तो x का 3 वैल्यू ज्ञात होगा। और उस स्थिति में क्या होगा कि अगर गलती होगा तो आपको पता चल जाएगा वहां पे तुरंत कि गलती सवाल बना है, ठीक है। लेकिन 2 वैल्यू में आपको पता नहीं चलेगा कि गलती बना है, आपको कारण बताएंगे हम, ठीक है। अब y बराबर आपको लिख देना है, कुछ वैल्यू रखते हैं ऐसा जिससे संतुलित अवस्था में, यानी कि एक तरह से आएगा x का मान। अगर यहाँ 7 रखते हैं 7 7 49 हो जाता है, 49 में से 42 घटाएंगे 7 बचेगा, तो यहाँ पर 7 रखने पर ऐसे रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 गुना 7 और घटा 42। इसीलिए x बराबर 7 बचेगा, 7 7 49 में से 42 घटाएंगे तो 7। y बराबर फिर से रख देना है 6 अगर रख देते हैं रखने पर, तो x बराबर 7 गुना 6 और घटा 42, 7 6 42 और ये भी 42 हो गया, तो x बराबर 42 में 42 घटेगा 0 बचेगा। अब हमारे पास एक सारणी प्राप्त हुआ और सारणी कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ है, तो इसको आपको लिखना है अच्छे से, यहाँ x और यहाँ y। तो देखिए y का मान जब हम लोग 7 रखे थे तो x का मान भी 7 निकला, जब y का मान 6 रखे थे तो x का मान
जीरो निकला, इसको समीकरण 1 मानेंगे और उसी प्रकार से समीकरण 2 का भी हम लोग हल करेंगे और 2 हल कम से कम ज्ञात करना है। अब समीकरण 2 से तो यहाँ पर देख सकते हैं x - 3y बराबर 6 लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 6 और प्लस में 3y हो जाएगा इस साइड में आकर के। अब y का वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी रखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास ज्ञात हो जाएगा x का वैल्यू, तो y बराबर रख देते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 6 जोड़ 3 गुना 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3 गुना 0 तो 0 ही होगा, 6 में जोड़ेंगे 0 तो 6 ही प्राप्त होगा। फिर y बराबर हम लोग 1 रख देते हैं, या हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ 7 तक की वैल्यू है और इसमें अधिकतम 9 तक वैल्यू आएगा तो बनने लायक सवाल हमारे पास होगा। ठीक है, तो 1 रखने पर, तो जब हम लोग 1 रखेंगे तो x बराबर होगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 और जोड़ 3 गुना 1, तो इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 1 का 3 और 6 में जोड़ देंगे 3 को तो 9 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर लिख देना है सारणी, समीकरण 2 का ये सारणी है, x और ये y। देखिए y का मान जब 0 रखे थे तो x का मान 6 निकला और y का मान जब 1 रखे थे तो x का मान 9 निकला, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, तो ये पूरा सवाल तो सॉल्व हो चुका है, ग्राफ अभी बाकी है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब सवाल को आगे बनाने के लिए समीकरण 1 में जो वैल्यू ज्ञात किए थे, समीकरण 1 का वैल्यू यहाँ पर जो सारणी में दिया हुआ है और समीकरण 2 का जो वैल्यू सारणी में दिया हुआ है, उन वैल्यू से हम लोगों को ग्राफ खींचना है और उसके बाद फिर ये ग्राफीय निरूपण हो जाएगा, यानी कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को देखना होगा कि इसमें x में और y में देखिए अधिकतम यहाँ पर 7 है और इसमें देखिए 9 है, तो 9 तक कम से कम तो हम लोगों को ग्राफ में ले जाना पड़ेगा और इसमें भी देखिए सारा वैल्यू पॉजिटिव में, सारा वैल्यू इसमें भी पॉजिटिव में है, 0 को छोड़ करके, और निगेटिव में नहीं है, तो निगेटिव वाले पार्ट को हम लोगों को बनाने का जरूरत उतना नहीं है, तो यहाँ पर लिख देना है ग्राफ और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन खींचना है, दूसरा लाइन इस प्रकार से यहाँ से खींच सकते हैं ताकि नेगेटिव का जो वैल्यू है उतना ज़रूरत हम लोगों को नहीं है तो वो बनाएंगे नहीं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो x लिखिएगा, यहाँ x डैस्ट, यहाँ पर 0, यहाँ y डैस्ट और यहाँ y। अब इसमें करना क्या है, आपको बराबर बराबर दूरी पर यानी कि संख्याओं को ले लेना है, जैसे वहाँ पे 9 संख्या है x में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 तक आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसी तरह से बराबर बराबर दूरी पर लेना है आपको, याद रखिएगा इस चीज़ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर देखिए -1 होगा और इधर भी -1 होगा। अब पहले समीकरण के वैल्यू के अनुसार से हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो देखिए x में 7 है और y में भी 7 है, तो x में हम लोगों को देखिए यहाँ पर ये x लाइन है, x में 7 है, तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे करके ऊपर जाएंगे और इधर से y वाले वैल्यू में भी हम लोग इधर से आएंगे तो ये दोनों यहाँ पर मिलेगा, तो यही वाला जो बिंदु हो गया 7,7 हो गया। ये आपको लिखने करने का जरूरत नहीं है, इस तरह से आप ग्राफ में जब बनाइएगा ये पार्ट को तो अच्छे से आपका बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा देखिए वैल्यू क्या है कि x में 0 है और y में 6 है, तो x में हम लोगों को 0 लेना है, x अक्ष में देखिए 0 यहाँ है और y में 6 यहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि x में देखिए ये बिंदु पर x में अगर देखते हैं तो 0 भी आ रहा है और y में 6 पर आ रहा है, तो अब इन दोनों को लिख देना है 7,7 और ये 0,6। पहले x का वैल्यू लिखाता है फिर बाद में y का वैल्यू लिखाता है, और अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे सीधा से इस प्रकार से। आप स्केल से मिलाइएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसे हाथ से मिलाने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपका लाइन खिंचा गया ये जो है समीकरण 1 का है, तो समीकरण 1 जो है उसको हम लोग लिख लेंगे,
समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इस प्रकार से समीकरण खिंचा गया। अब समीकरण का आलेख खिंचा गया। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो बोल रहे थे कि 3 वैल्यू अगर ज्ञात करिएगा तो कैसे पता चल जाएगा कि ये सही बना है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 बिंदु जैसे ज्ञात किए, ये ए मान लेते हैं और ये बी जो 7 7 है और 0 6 है। तो 2 बिंदु से तो रेखा गुजर के जाती ही हमेशा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग हल ज्ञात करेंगे तो 3 हल जब ज्ञात करेंगे तो तीनों हल से ही ये रेखा जाएगी। और अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ होगा आपसे कहीं पे भी तो इधर उधर ऊपर नीचे वैल्यू हो जाएगा, या तो ऊपर होगा या नीचे हो जाएगा, और एक सीधा में नहीं आएगा। एक सीधा में जैसे नहीं आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलती हुआ है। और गलती कहाँ का बात कर रहे हैं, ये ग्राफीय हल में बात कर रहे हैं। इधर पहले समीकरण अगर निकालने में ही गलती करे होंगे तो उस चीज का जानकारी आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरा समीकरण को देखिए, यहाँ पर x और y में देखिए 6 और 0 है, तो x में 6 लेंगे और y में 0। तो y में देखिए 0 इस जगह पर है, इसके सीधा में x में 6 पर जाएंगे तो यहाँ पर हो गया। और उसके बाद फिर देख सकते हैं 9 1 है, x में 9 y में 1। तो y में 1 जब इधर से ऐसे करके जाएंगे यहाँ पर, और ये इधर y x में 9 पर, तो ये बिंदु यहाँ पर ज्ञात होगा। अब देखिए ये वाला भी बिंदु ज्ञात हो गया, यानी कि 0, ये 6 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 6 0 लिखेंगे और यहाँ 9 1 लिख देना है। पहले x का वैल्यू लिखा था फिर y का वैल्यू लिखा था, और इन दोनों बिंदु को भी हम लोग यहाँ पर ग्राफीय रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस चीज को आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यही समीकरण जो हुआ ये कहलाएगा x माइनस 3y बराबर 6। तो ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण का ग्राफीय हल हो गया। तो अब इस प्रकार से हम लोग देख पाए कि पहले समीकरण को, पहले प्रश्न को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने बोला था, तो इधर ये सब जो हुआ, जो समीकरण निकाले वो बीजगणितीय हो गया। और यहाँ से जो स्टार्ट किए थे, जो समीकरण का हल ज्ञात करना स्टार्ट किए थे, यहाँ से लेकर के ये पूरा यानी कि ग्राफीय हल हुआ। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर ये ग्राफ में लाइन को मिलाना ही, हालांकि आगे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा, कुछ वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 1 खत्म होता है।